SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नगर पालिका अधिकारी सहित 2 कर्मचारियों ने अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि महादेव पाटीदार के खिलाफ झूठी शिकायतों और जातिगत आरोपों से तंग आकर के ऑनलाइन पुलिस शिकायत की और शिकायत में कार्यालय से मूल दस्तावेज तक चोरी करना भी शामिल बताया जा रहा है। नई परिषद को बने करीब 1.5 वर्ष ही हुआ है, मगर नगर परिषद में विकास कार्य के नाम पर अध्यक्ष सीमा पाटीदार और उनके समर्थक पार्षद विकास कार्यों को लेकर लगातार विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, जिसका खामियाजा नगर की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। और आपने वो कहावत तो कई बार सुनी होगी जिसमें उदाहरण दिया जा रहा है कि चाय से ज्यादा केटली गरम। वही हालत यहाँ पर प्रतिनिधियों की है, जिनका नगर परिषद में कोई अधिकार ही नहीं होता है, लेकिन प्रतिनिधि होने का अपना रोब आम लोगों पर झाड़ते ही रहते हैं। वहीं नगर पालिका अधिकारी से लेकर परिषद के अन्य कर्मचारियों पर भी प्रतिनिधि होने के रोब का रूप दिखा ही देते हैं, जिसे उन्हें निलंबित करने के लिए दबाव बनाया जाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर नगर अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से ही गद्दारी कर भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद भी नगर अध्यक्ष सीमा पाटीदार और प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार और अन्य प्रतिनिधियों द्वारा नगर के विकास कार्यों में कभी भी अपनी भूमिका अग्रणी न रखकर विगत 1.5 वर्ष से केवल और केवल अधिकारी पर सहयोग नहीं करने, विकास कार्यों में रोड़ा लगाने, भ्रष्टाचार की दुहाई देने जैसे आरोप लगाकर चर्चा में बने रहने के अलावा कोई काम नहीं किए। विगत दिनों नगर अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि द्वारा नगर के बालाजी मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता रखकर करोड़ों का भ्रष्टाचार नगर पालिका अधिकारी माया मंडलोई पर लगाते हुए आरोप लगाए गए। और वहीं नगर की आम जनता के सामने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नगर पालिका अधिकारी माया मंडलोई पर नगर विकास में अड़ंगा लगाने और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाकर नगर की मासूम और भोली भाली जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर महिला अधिकारी माया मंडलोई को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। चोरी करी मैं बताता हूँ, 5 साल का हिसाब ले लो, अब सबको पता चल जाएगा चोर कौन चोर है कौन चोर नहीं है। दिनेश का शर्मा मैं जांच करूँ तो अभी तो जेल चला जाए, वो सबका पैसा खा गया। 1 करोड़ 80 लाख 85 1 करोड़ 53 लाख का बिल फर्जी निकाल लिया और पैसा अभी तक नहीं है पंचायत के पास। हिसाब दो इसका। दिनेश मैं खुला आरोप लगाता हूँ उसके ऊपर। जिसके नाम से बिल निकाले हैं इसने सब है दुकान वाले भी आए फर्जी। आपके द्वारा आज यहाँ पुलिस थाने पे एक आवेदन दिया गया है अध्यक्ष प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि के खिलाफ, क्या मामला है पूरा? मैं यहाँ विगत 5 वर्ष से कार्यरत हूँ और पिछले 1 साल से लेखा का कार्य देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ के अध्यक्ष प्रतिनिधि का नाम बोल के श्री विष्णु पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि का नाम लेके श्री महादेव पाटीदार द्वारा लगातार मेरे से दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत होकर मेरे द्वारा हमेशा यही बोला जाता है कि कार्यालय प्रमुख मैडम है, मैडम के नॉलेज में लाके आप दस्तावेज उनसे प्राप्त करें। आपको कभी मतलब कोई और अन्य प्रकार की धमकियां दी गई? इनके द्वारा लगातार श्री विष्णु पाटीदार और महादेव पाटीदार है और इनके साथ मिलकर पूरा हमेशा बार मुझे यही से प्रस्ताव करके निलंबन के संबंध में कार्रवाई करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष डिंडोड़, सेक्टर 3 नगर परिषद धामनोद। जो आवेदन दिया गया है ये किस संदर्भ में दिया गया है? हमारे द्वारा 3 लोगों के द्वारा सुभाष डिंडोड़ प्रभारी लेखापाल, माया मंडलोई सीएमओ धामनोद और मनोज मेवाती स्वच्छता प्रभारी के द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संबंध में यहाँ पर विष्णु पाटीदार जो अपने आप को कथित अध्यक्ष प्रतिनिधि बताते हैं, महादेव पाटीदार जो अपने आप को कथित पार्षद प्रतिनिधि बताते हैं, जो कि इस टाइप का कोई पद एक्ट में होता नहीं है और यहाँ पर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही यहाँ के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हैं। हम लोगों को जातिगत भावना के दृष्टिकोण देखते हुए हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ से कुछ कागजात चोरी किए गए हैं
जो मेरे पास उसका वीडियो उपलब्ध है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ पे जो कागजात चोरी किए गए थे उस संबंध में भी मैंने थाने पर आवेदन पूर्व में भी दिया है। कई आवेदन लिखे गए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके द्वारा जो मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो भी सारे गलत हैं। जेम पोर्टल पर जो सामग्री क्रय की जा रही है उस संबंध में भी एक प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास है, जो PIC प्रस्ताव हुआ है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ पर एक दुकान गुमटी टाइप रखी गई थी विष्णु पाटीदार और महादेव पाटीदार के द्वारा। इनका ये बोलना था कि हम इस गुमटी से अपनी दुकानदारी चलाएंगे, यहीं से बिल लगेंगे, जो मेरे द्वारा हटाए गए। इसके बाद इनके द्वारा ये कहा गया कि 4 लाख का भुगतान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो फिर ये विष्णु पाटीदार के द्वारा गेंदालाल एंड सन्स नामनोद से खुद सिग्नेचर करके डीजल लिया गया और मात्र 12 दिन में 2.25 लाख का भुगतान के लिए कहा गया। तो फिर ये कैसे सही हो सकता है? मैं तो 30 दिन में 4 लाख का भुगतान करी, क्योंकि यहाँ पे वाहन ज़्यादा है और चूँकि यहाँ का एरिया भी बड़ा है, उस हिसाब से मेरे द्वारा तो सही भुगतान किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने जमील खान JK कंस्ट्रक्शन का बताया है, स्वयं ने पत्र लिखा है कि आप इसका भुगतान करें। यदि ये भुगतान गलत था तो फिर इन्होंने स्वयं पत्र लिखकर क्यों कहा कि ये भुगतान किया जाए? ये भी एक प्रश्न का विषय है। इनके द्वारा खाता होल्ड करवाया गया। कई बार मेरे द्वारा पत्र लिखे गए निर्माण कार्यों के संबंध में कि आप इन पर सिग्नेचर करें। कुछ फाइलें वहाँ से जो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं है इनके, जो कि गलत है। इनको भुगतान के लिए कहा गया क्योंकि विकास कार्य रुके पड़े हैं। इनके द्वारा PIC का रजिस्टर स्वयं मेंटेन किया गया और विकास कार्यों के समस्त मुद्दे निरस्त कर दिए गए। पाटीदार डेली यहाँ आते हैं, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डेली यहाँ आके बैठते हैं, जिसकी एंट्री हमारे उपस्थिति रजिस्टर में है। अच्छा मैम, ये जो दस्तावेज आप बता रहे हैं चोरी, ये क्या मूल दस्तावेज है? ये मूल दस्तावेज है जिसका वीडियो आप लोगों के पास भी होगा, क्योंकि उस टाइम भी इन्होंने, और इनकी यही हरकतें हैं कि लगातार 16 महीनों से मैं कार्यरत हूँ। मैं सारा कार्य मैं स्वयं देख रही हूँ, मेरे कर्मचारी कर रहे हैं। इनका बस एक ही काम है, इनके द्वारा लगभग 270 शिकायतें की गई, जिसमें से 124 शिकायतें हमारे पास लिखित में लगातार झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्योंकि हम लोग एक आदिवासी समाज से एक आदिवासी महिला CMO हूँ, इसलिए मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। बहुत गलत व्यवहार है इनका। ये इनके कुछ भी कागजात, यदि इनकी वाइफ तो देखती नहीं है, श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार, जो कि अध्यक्ष है, ये स्वयं यहाँ उपस्थित होते हैं और साथ में कोई महादेव पाटीदार को लाते हैं। ये दोनों आके, विष्णु पाटीदार और महादेव पाटीदार, मुझे बोलते हैं कि आप 7 बजे बाद फार्म हाउस पे आइए, वहाँ पर आपसे कार्य करवाया जाएगा। तो किस टाइप का कार्य, ये पता नहीं किस टाइप का कार्य करवाना चाहते हैं जो इनकी वाइफ करती है। मुझे इस टाइप के कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या नगर परिषद में पार्षद प्रतिनिधि और अध्यक्ष प्रतिनिधि की बैठने की अलग से कोई व्यवस्था रखी है इन्होंने? स्वयं ने खुद का, जो सीमा पाटीदार मैडम जो अध्यक्ष है, उनका कैबिन है, वहाँ पर वो दोनों आकर बैठते हैं, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम और किसी भी अधिनियम में इस टाइप का कोई पद नहीं होता है। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि या पार्षद प्रतिनिधि नाम का कोई पद नहीं होता है। आपका नाम? विष्णु जी, यहाँ पर नगर परिषद के CMO मैडम द्वारा आप लोगों के खिलाफ, महादेव पाटीदार और विष्णु पाटीदार के खिलाफ एक आवेदन दिया गया है कि आपके द्वारा नगर पंचायत में अभद्रता की जाती है, जाति सूचक का भेदभाव किया जाता है। इसमें क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मैडम ने कल आवेदन दिया है थाने पे और मेरे को जानकारी लगी है, तो हमने भी इसके विरोध में अपना जो आवेदन था वो दर्ज किया है। और चूंकि मैडम के खिलाफ हम लोगों ने जितने भी इनने भ्रष्टाचार किया है, इसके सबूत के साथ हम लोगों ने EOW और लोकायुक्त में जो शिकायत की है, जब लगभग 124 शिकायत का मेरे को जानकारी है और ज़्यादा भी हो सकती है, जो शिकायत हम लोगों ने की है उसमें कहीं ना कहीं मैडम पूरी तरह से फंस जाएंगे, ऐसा लगता है मैडम को। ऐसा लगने लग गया है, इसलिए भी हो सकता है कि मैडम ने झूठी शिकायत करके हमको फंसाने की कोशिश करें। और साथ में ये भी बोला जा रहा है इनके द्वारा कि मैं बार बार ऐसा शिकायत करूंगी तो बोले तो समझौते के लिए लोग प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपके द्वारा दस्तावेज चोरी करे गए, ऐसे इल्जाम भी आप पर आरोप लगे हैं। भाई, दस्तावेज
चोरी कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि नगर पंचायत के ऑफिस में दस्तावेज है, ये सबूत के साथ अगर मैडम बोल रही है कि हमने चोरी करे तो सबूत के साथ सामने रखें। मैडम ने एक वीडियो दिया है जो कि बताया उसमें कि इनके हाथ में जो कागज जा रहे हैं ये चुरा के ले गए थे। अरे ये तो वही तो बोल रहा हूँ, आप वीडियो दिखा, मैडम कोई भी आदमी पेपर ऐसा दिखाएगा, देखने से कुछ नहीं होगा, उसको सामने देखो और पेपर को दिखाओ सामने कि क्या लिखा है इसके ऊपर, हमको पता तो चले क्या लिखा है मैडम ने। और कहीं ना कहीं बिलों को लेके भी मतलब आपके लिए जहाँ पे दबाव कर्मचारी द्वारा भी शिकायत की गई है कि आप उनको सस्पेंड कराने के लिए लगे रहते हैं। देखो इसके बारे में ये बताऊं कि चूंकि पीआईसी के पूर्व में पीआईसी द्वारा सुभाष डिंडोर और सुनील शर्मा दोनों के खिलाफ प्रस्ताव किया गया कि इन लोगों ने इनको कोई गलत काम इन लोगों ने किया, तो उसके बिहाफ पे दोनों को सस्पेंड कर दिया। जबकि अभी भी सीएमओ मैडम द्वारा इनसे ही कार्य करवाया जा रहा है, जबकि पीआईसी में सस्पेंड करने के बाद काम करवाना बहुत ही गलत बात है। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष के पावर को आपको कुछ समझ ही नहीं रहे हो आप लोग। 3 तारीख को आज आपके द्वारा भी कुछ आवेदन दिया गया है क्या? हाँ, आज मैंने और महादेव पाटीदार ने, हम लोग दोनों ने मिलके थाने पे जाके आवेदन दिया है। और हमने तो आवेदन में लिख दिया है कि बार बार जो चोरी करने की बात करती है सीएमओ मैडम, उसमें सही मायने में जो जांच में 124 जांच हम लोगों ने इसके खिलाफ बिठाई और लोकायुक्त और यूडब्ल्यू में जांच उसके खिलाफ चल रही है, उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैडम पूरी तरह से फंसेगी, इसलिए पेपरों को जलाने का काम कर सकती है मैडम। इसलिए मैंने मेरे आवेदन में लिख दिया है पूरा कि इन्हें जो भ्रष्टाचार है उसको जलाने के लिए कोशिश करेगी और आरोप हमारे ऊपर लगाएगी। ये मेरे को सबूत के साथ बोल रहा हूँ, अभी देखना घटना हो सकती है ऐसी। आपका नाम? मैं विष्णु पाटीदार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धामनोद। और साथ में भाई ये भी बता दूं, मैडम द्वारा बोला जाता है कि प्रतिनिधि नहीं आए तो जो दूसरे पार्षद आते हैं नगर पंचायत में, उनके पति भी तो आते हैं, मैन, जमीन, राकेश पटेल और उसके बाद अंतिम, ये कौन, इनको तो केबिन में बिठा के मैडम बात करती है। ये हमारे ऊपर तो आरोप लगा रही है, जो मैंने वीडियो में देखा उसमें आरोप लगाया कि हमारे को तो हमारे कमरे में बैठते हैं हम लोग, ये तो उनके केबिन में बैठते हैं, तो फिर इनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाती।